हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल है ना, उसका कुछ एक अलग टाइप लेके आए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ना। ये दोस्तों ये 7.5 के क्वेश्चन इसी से होंगे, क्या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें दोस्तों हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो पी एक्स प्लस क्यू है ना, इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर एक पोलिनोमियल फंक्शन है और नीचे भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है ना। यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पोलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। ऊपर भी जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो इससे कम पावर का होगा। जहाँ पे जैसे यहाँ पर कितना पावर हो रहा है, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर क्या आ रही, 2। तो ऊपर जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसकी 2 से कम पावर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए दोस्तों। तो उस टाइप के, तो ए के अपॉन में ये आ जाएगा और प्लस बी के अपॉन में आ जाएगा। मान लीजिए कि ऊपर कुछ क्या है, ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर है ना। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 से कम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये ए के अपॉन में विदाउट पावर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल है ना। फर्स्ट में क्या आएगा, ए के अपॉन में एक्स माइनस ए आएगा और फिर बी के अपॉन में पावर के साथ भी आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों 3 टर्म है जे है ना, इन्हें हम 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे भी क्या है, इसे बनाएंगे तो एक्स की पावर 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। तो एक्स की पावर 3 का बनेगा, ऊपर एक्स की पावर 3 से कम का पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये इसे हम ए के अपॉन में दे देंगे, इसे हम बी के अपॉन में और इसे हम सी के अपॉन में प्लस लगा लगा के, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया, ये वही का वही है ना, ये वही का वही है। यहाँ पे क्या करेंगे, ए के अपॉन में पहले हम इसे विदाउट पावर, फिर बी के अपॉन में इसे पावर के साथ और फिर इसे सी के अपॉन में। और अब ऐसा आ जाए जैसे ये है ना, ये क्या है, एक्स की पावर 3 का बनेगा। तो ए के अपॉन में दोस्तों हम इसे दे देंगे है ना, ए के अपॉन में दोस्तों इसे दे देंगे। और ये जो ब्रेक नहीं हो रहा होगा है ना, ये वाली जो टर्म है ये ब्रोक नहीं हो रही होगी है ना, ब्रोक नहीं हो रही होगी मीन्स ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं खुल रही होगी। मीन्स इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन आ गया या प्लस वन आ गया। तो इसे ऐसा लिखेंगे, इसको तो हम ए के अपॉन में लिख देंगे, लेकिन इस टर्म को एक्स स्क्वायर है ना जो, तो इसे हम बी एक्स प्लस सी के अपॉन में लिखेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन में आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल है ना, उसका एग्जाम्पल नंबर 11 लेकर आए हैं, जो कि क्या किस मेथड से होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से है ना। तो देखिए दोस्तों, पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे करते हैं, इस पूरी टर्म के बराबर यहाँ पर dx को छोड़ो, अभी ये 1 है और यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है ना। उसको ये पहली वाली टर्म को हम, पहली वाली जो टर्म है उसे ए के इज इक्वल में मान लेते हैं, ए के अपॉन में ले लेते हैं, और जो सेकंड टर्म है उसको हम बी के अपॉन में ले। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि ये यहाँ पर ये 1 है, ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स अकेला है, बस यहाँ उसका मतलब उसका कोफिशिएंट एक ही है। तो ये वाली टर्म को ए के अपॉन में और प्लस लगा के ये वाली टर्म को बी के अपॉन में। अब देखिए दोस्तों, ये 1, ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। यहाँ पर इसमें इससे डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2a प्लस इस पूरे में इस टर्म से डिवाइड देंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा और ये b बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ एक्स प्लस 2a और प्लस एक्स प्लस 1 और ये b। एक बार एक काम करो, एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0 करो, एक बार एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 करो, एक बार एक्स इज इक्वल माइनस 2 आएगा, एक्स इज इक्वल माइनस 1 आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 1 इज इक्वल, यहाँ हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह माइनस 2 रखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 1 और ये b। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा -1, तो b की वैल्यू ये -1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह यहाँ भी, यहाँ पर देखो एक बार -1 रखना है तो ये -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2a, -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये पूरे 0 कर देगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा a, तो a की वैल्यू a आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। तो हम यहाँ पे जमाते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और फिर माइनस है ना, क्योंकि माइनस का 1 है ना, ये एक्स प्लस 2। अब बस इसे सवाल जमा दो, ये इसे हम इसमें जमा देते हैं, डी एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है ना। ये यहाँ
1 के अपॉन में x प्लस 1 dx अलग दे दो और 1 के अपॉन में x प्लस 2 और dx अलग दे दो। ये टर्म थी, इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे, dx लगा देंगे, इंटीग्रेशन साइन dx है ना। ये टर्म आई थी निकल के, है ना, ये टर्म आई निकल के, इस पूरी टर्म का हमने इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन dx। अब देखिए दोस्तों, ये 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स। लॉग क्या होता है, लॉग एक्स, है ना, लॉग एक्स माइनस यहाँ भी 1 अपॉन एक्स है तो यहाँ का भी क्या होगा, लॉग एक्स, है ना। तो आप देखिए दोस्तों, ये और ये लॉग, ऐसा एक फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना। तो इसका क्या हो जाता है, लॉग एम के अपॉन में एन आ जाता है। तो यहाँ लॉग ये पूरी एम है माइनस लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 के अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस 2 और ये प्लस में सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।